तो चलिए, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस आप लोगों को पढ़ा दिए थे, अब आप लोग को पढ़ाएंगे oogenesis। oogenesis इज अ प्रोसेस जहां पर फीमेल जर्म सेल यहां पर हम लोग बनाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे लाइफ में लड़की को समझने के लिए बहुत ही पेच आता है, वैसे लड़की का पार्ट में भी बहुत सारा पेच आते हैं, और सारा पेच को अब हम लोग को यहाँ पर खोलेंगे। तो oogonia, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दी oogenesis आप लोग को बताए थे। तो आज पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। तो आज कुछ देर तक लड़की और लड़का का सारा के सारा फंक्शन एक होता है, लेकिन कुछ देर के बाद लड़की का पूरा फंक्शन चेंज हो जाता है। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जहां पर हम लोग स्पर्मेटोगोनिया पढ़े थे, यहां पर आ जाएगा oogonia। हम लोग मेल के अंदर में पढ़े थे स्पर्मेटोगोनिया इज ए प्राइमरी जर्म सेल इन अ मेल, वहीं पर यहां पर पढ़ेंगे oogonia इज एन प्राइमरी जर्म सेल इन फीमेल। अब इसका नेचर क्या होगा? डिप्लॉयड इन नेचर। यहां पर 2n इक्वल टू 46, यहां पर क्या होगा 44 प्लस x। गॉट इट? अब यहां पर बात करेंगे कि जब oogonia माइटोसिस करेगा, सबसे पहला पॉइंट है oogonia जब माइटोसिस करेगा तो उस फेज को हम क्या कहेंगे भाई? मल्टीप्लीकेशन फेज। तो जब oogonia पहली बार माइटोसिस कर रहा है तो वहां पर उस फेज को हम कहेंगे मल्टीप्लीकेशन फेज। अब इस मल्टीप्लीकेशन अब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1 से 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 रिजल्ट आएगा। तो इस मल्टीप्लीकेशन पे फेज में कोई भी क्रोमोसोमल चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पर भी 2n इज इक्वल टू 46, जहाँ पर 44 प्लस x ये कंडीशन आएगा। अब आपको यहाँ पर बता रहे हैं जब बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन फेज में oogonia बन जाएगा तो उसके बाद आएगा ग्रोथिंग फेज, जहां पर ग्रोथ होगा। अब सबसे दूसरी बार क्या हो रहा है भाई? ग्रोथिंग फेज। अब सर आप लोग को बता रहे हैं कि मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो प्यूबर्टी के बाद में होता है, बट फीमेल में जो oogenesis स्टार्ट होता है ये एम्ब्रोनिकल लाइफ में ही होता है। तो ये जो oogonia मल्टीप्लीकेशन फेज में बना था, यहां पर मल्टीप्लीकेशन कब? एम्ब्रोनिक लाइफ में हुआ। ग्रोथिंग फेज भी कब हुआ भाई? एम्ब्रोनिक लाइफ में हुआ। अब ग्रोथिंग फेज में जब oogonia जब ग्रोथ किया तो वहां पर क्या हुआ? प्राइमरी oocyte। आप लोग को बताए थे मेल में स्पर्मेटोगोनिया पहले मल्टीप्लीकेशन फेज करेगा, मेनी स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा, और इस मेनी स्पर्मेटोगोनिया जब ग्रोथ फेज में आएगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेम कंडीशन यहां पर भी oogonia मल्टीप्लीकेशन फेज में माइटोसिस हो रहा है, मेनी oogonia बन रहा है, और ये मेनी oogonia जब ग्रोथिंग फेज में जगह एम्ब्रोनिकल लाइफ में चेंजिंग यहां पर आते हैं। तो यहां पर ग्रोथिंग फेज मेल में कहां होगा? आफ्टर द प्यूबर्टी, लेकिन फीमेल में क्या होगा? एम्ब्रोनिक लाइफ में। अब जब ग्रोथ करते हैं तो वहां पर प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। अब ये प्राइमरी oocyte का भी नेचर क्या होगा? 2n इज इक्वल टू 46। अब ये क्या था? फॉर्म्ड बिफोर बर्थ। यहां तक जितने भी प्रोसेस हुआ है फीमेल में वो जन्म से पहले हुआ है। गॉट इट? अब सर यहां पर चेंजिंग आएगा। मियोसिस 1 ये भी करेगा, मेल में भी मियोसिस हुआ था। अब मेल में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना था 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और वहां पर इक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ था, आप लोग को पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा, इसको कहते हैं मैचुरेशन फेज। अब मैचुरेशन फेज में क्या आएगा? यहां से यहां तक सबको मैचुरेशन फेज कहेंगे। अब प्राइमरी oocyte जो होगा ये मियोसिस करेगा पहली बार। अब पहली बार जब यहां पर मियोसिस करेगा तो वहां पर क्या होगा? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। मतलब यहां पर डिवीजन तो होगा, सेल का डिवीजन होगा, लेकिन अनइक्वल सेल डिवीजन होगा, और अनइक्वल सेल डिवीजन होने के कारण एक बनेगा सेकेंडरी oocyte और एक बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये लार्ज होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी होता है ये टाइनी होता है। बट यहां पर होता क्या कि क्रोमोसोमल नंबर क्या होगा? आधा हो जाएगा। अब चाहे पोलर बॉडी हो या सेकेंडरी oocyte हो, दोनों का क्रोमोसोमल नंबर क्या होगा? जब हाफ हो जाएगा मियोसिस जब करेगा तो 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स, हम इसको कह सकते हैं गैमेट।
अब क्या होता है देखिए, यहां पर एक बना सेकेंडरी oocyte और एक बना फर्स्ट पोलर बॉडी। अब सर देखिए, यहां पर जब मियोसिस 1 हो रहा था तो यहां पर टिल प्यूबर्टी तक प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो गया था, मतलब प्राइमरी oocyte जो था ये प्रोफेज 1 में प्यूबर्टी तक ये अरेस्ट हो गया था, इसमें कोई और फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ था। फर्दर डेवलपमेंट कब होगा? फॉर्म्ड इनसाइड ओवरी टर्सरी फॉलिकल्स। जब आप लोग फॉलिकल्स डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स के अंदर में होता है क्या? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर में क्या होगा? प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर में क्या होगा? प्राइमरी oocyte। लेकिन जब टर्सरी फॉलिकल्स आएगा वहां पर क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte। तो यहां पर बता रहे हैं जब टर्सरी फॉलिकल्स हो रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, तो उस टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर में क्या आएगा? सेकेंडरी oocyte। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब यहां पर बताते हैं, लेकिन अब एक कंडीशन आएगा ऐसा कि ये सेकेंडरी oocyte बना और यहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी बना। अब क्या होगा? ये सेकेंडरी oocyte यहां पर आएगा। अब स्टार्ट मियोसिस 2, ये मियोसिस 2 को स्टार्ट करेगा और मियोसिस 2 के कारण क्या होगा भाई? इन ओवरी वो बट अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2। मियोसिस 2 स्टार्ट होगा लेकिन मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा, ये मेटाफेज 2 में आके फिर से अरेस्ट हो जाएगा। अब मेटाफेज 2 में आके अरेस्ट हो गया, अब ये फिर से खुलेगा कब? जब फॉलिकुलर ट्यूब में आएगा, ओव्यूलेशन होगा और यहां पर फॉलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पे। अब ये जब एम्पुलरी स्टमस जंक्शन पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा? अगर स्पर्म के साथ ये सेकेंडरी oocyte मीट किया, अगर स्पर्म के साथ सेकेंडरी oocyte मीट किया तो मियोसिस 2 को ये कंप्लीट करेगा और जब ये मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगा तो यहां पर फिर से क्या होगा? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अब ये अनइक्वल साइटोकाइनेसिस पे क्या होगा? ओवम बनेगा और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा। अब प्राइमरी पोलर बॉडी ये भी डीनेचुरेट हो जाएगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी भी डीनेचुरेट हो जाएगा, बच्चे क्या? ओवम। क्योंकि ओवरी से ओवम नहीं निकलते भाई, ओवरी से निकलते सेकेंडरी oocyte। कॉन्सेप्ट है कि ओवरी से अंदर से आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्या करेगा भाई? जब यहां पर फॉलोपियन ट्यूब के अंदर में एम्पुलरी स्टमस जंक्शन में स्पर्म के साथ मीट करेगा तब वो बनेगा ओवम। यहां पर नीट में कॉन्सेप्ट आते हैं कि ओवम का फॉर्मेशन कब होगा? जब ये मियोसिस 2 करेगा, स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगा और स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होने के दौरान वहां पर क्या बनेगा? सेकंड पोलर बॉडी बनेगा, सेकंड पोलर बॉडी डीनेचुरेट हो जाएगा और वहां पर फॉर्मेशन होगा ओवम का। तो ओवरी से ओवम नहीं निकलते हैं। तो अगर आप लोग का मन में ये भ्रम है कि ओवरी से ओवम निकलते हैं तो ये 100% क्या है? गलत है। और अधिकतर 90% बुक में यही लिखा होता है कि ओवरी से अंदर से ओवम निकलते हैं। ओवम इज फर्टिलाइज विद स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म के साथ जब सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज होता है तो यहां पर कहेंगे भाई ओवम। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप लोग बायोगुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।